महंगाई दर 5% बढ़ती है, लेकिन फसलों पर एमएसपी ज्यादा से ज्यादा 2% या 3%। और तब स्थिति आपसी तनाव और टकराव की पैदा हो जाती है। जैसे हरियाणा का करनाल, दिल्ली के सिंघू और उत्तर प्रदेश के गाजीपुर बॉर्डर की तरह अब किसानों के आंदोलन का एक नया एपिसेंटर बन गया है, क्योंकि किसान चाहते हैं लाठी चलाकर किसानों का सर फोड़ने का आदेश देने वाले एसडीएम को सस्पेंड करके उन पर मुकदमा चलाया जाए। प्रशासन ने भी यह तय कर लिया है कि आरोपी एसडीएम को सस्पेंड हम नहीं करेंगे। मंगलवार को किसानों का हुजूम चला तो हरियाणा के करनाल में मिनी सचिवालय को घेरने का ऐलान करके बढ़े किसानों को रोकने के लिए पानी की बौछार भी कामयाब नहीं हुई। न ही पुलिस सुरक्षा के बंदोबस्त किसानों को करनाल में घेराव करने से रोक पाए। और जैसे सिंघ बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पर किसान जमे, वैसे ही लंगर अब करनाल में डाल दिया। लेकिन इन तीन तस्वीरों में फर्क है आंदोलन के मुद्दों का। खाना, पानी, कपड़ा लत्ता सब मंगाकर किसानों ने मंगलवार रात से जो घेराव करनाल में प्रशासन के खिलाफ मिनी सचिवालय के बाहर शुरू किया, वो अब बुधवार को जारी रहने के साथ आगे बढ़ेगा, ये तय हो गया। और तय हो गया कि करनाल ही अब किसानों के मोर्चे का अगला पड़ाव बन चुका है। इनको काम अपने आप नहीं करना और कहेंगे कि किसान संगठन बैठा हुआ था। यहाँ पे सब लोग आए, उत्तर प्रदेश से भी लोग यहाँ पे आते रहेंगे समय समय पे। जब भी कोई बड़ी मीटिंग होगी जब आएंगे, और वैसे भी हालचाल लेते रहेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये करनाल तो हमारा बहुत नजदीक है। पंजाब के लोगों को भी यहाँ पे सहूलियत है, वे भी आते रहेंगे। करनाल में आंदोलन का जो खूंटा किसानों ने गाड़ा, इसकी वजह कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध नहीं, बल्कि 28 अगस्त का किसानों पर हुआ वो लाठीचार्ज है, जिसमें एक किसान की जान गई और आदेश दिया था लाठीचार्ज का एसडीएम आयुष सिन्हा ने। कोई नहीं जाएगा वहाँ, इसी तरह का स्पष्ट कर देता हूँ, सर बोल देता। हाँ, कहाँ से सर? मैं ड्यूटी मैजिस्ट्रेट को लिखित में बता रहा हूँ। कितने लग पाता? कोई डाउट? मारोगे? कोई जाएगा इसको ब्रीच करके? यहाँ से एक बंदा नहीं जाना चाहिए, मेरे पास आए नहीं है, और अगर गया ना तो उसका सर फुटा होना चाहिए किसी का। इसी आदेश के बाद हुए लाठीचार्ज में किसानों का खून बहा, किसान की जान गई। किसान संगठनों ने 3 मांगे रखकर 7 सितंबर तक अल्टीमेटम प्रशासन को दिया था। पहली मांग रखी, आरोपी एसडीएम को सस्पेंड कर मुकदमा चले। दूसरी मांग, मृतक किसान के परिजनों को 25 लाख रुपए दिए जाएं। और तीसरी मांग, लाठीचार्ज में घायल किसानों को 2-2 लाख रुपए प्रशासन दे। प्रशासन एसडीएम का ट्रांसफर तो कर चुका है, लेकिन किसानों से कई दौर की बातचीत के बाद भी एसडीएम आयुष सिन्हा को सस्पेंड करने से इनकार कर दिया। तो किसानों ने तय किया अब करनाल का मिनी सचिवालय आंदोलन का नया केंद्र है। करनाल के किसान ने कहा था कि किसानों के खिलाफ उनका सर फोड़ने का बयान देने वाले अफसर के खिलाफ कोई कार्रवाई हो। जब हम बात में गए, सरकार वहीं की वहीं। अब आप पूछोगे 3 घंटा क्या हुआ? सारा टाइम बैठ के उसी बात की जलेबी बनाते रहे। जब तक सरकार नहीं मानती है तब तक घेराव जारी रहेगा। और सरकार जो है वो अपनी जगह गलत है, और गलत होने के बावजूद भी अपने लोगों का पक्ष कर रही है, मान नहीं रही है। तो ये सरकार इस मामले को जान के जाना चाह रही है। आज का एजेंडा क्या रहने वाला है यहाँ पर? आज का घेराव है, बैठे हैं, यही एजेंडा है। दिल्ली की तरह नया मोर्चा खुल गया, यहाँ पे क्या कहेंगे? जिस तरह दिल्ली मोर्चा खुला हुआ है। देखिए, मोर्चा तो खुल गया है, लेकिन हमारा खोलने का इरादा नहीं है और सरकार का खुलवाने का इरादा है। सरकार शायद इस बहम में है कि अगर आंदोलन यहाँ पे चल जाए तो शायद दिल्ली का आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा, लेकिन वो गलतफहमी में है। हमारे हिसाब से आंदोलन और तेज हो जाएगा। घेराव जारी है तो रात में किसान यहीं डेरा डाल रहे हैं। सुबह होती है तो चाय नाश्ता सिंघ और गाजीपुर बॉर्डर की तरह ही शुरू हो जाता है। धरना देते किसानों के लिए लंगर सेवा चल रही है।
जिस जगह को किसानों ने करनाल में घेरा, यहाँ पर डीसी, एसपी, एसडीएम, ट्रेजरी का दफ्तर है। मिनी सचिवालय के भीतर एडीसी, डीआरओ, निर्वाचन आयोग, श्रमिक कार्यालय है। इसके अलावा यहाँ बैंक, समाज कल्याण, जिला कल्याण और रोजगार विभाग का दफ्तर भी है। लेकिन किसान संगठन कहता है कि हम सरकारी कर्मचारियों को नहीं रोकेंगे, जाना है तो वो काम करने जाएं। हमने पूरा डिसाइड ये करा है कि हमारा धरना यहाँ पे बदस्तूर जारी रहेगा और उत्तर प्रदेश से, पंजाब से, यहाँ से और जगह से भी लोग हमारे आते रहेंगे। हमारे दिल्ली के धरने डिस्टर्ब ना हो, एक मोर्चा यहाँ पे भी हम खोल लेंगे। सवाल ये कि हर जगह बात टकराव की नौबत पर क्यों आकर फंस जाती है? क्या इस बात की जांच तुरंत करके फैसला नहीं लिया जा सकता कि किसानों पर लाठीचार्ज करने का आदेश देने वाले एसडीएम ने गलती की है या नहीं? मौसमी सिंह के साथ मंजीत सहगल, करनाल आज तक।